नमस्कार। आज हमारे पास कई दिलचस्प खबरें हैं। इन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ बिल्कुल। देखते हैं इनसे क्या कुछ निकल कर आता है। तो भारत की अंतरिक्ष में वापसी से लेकर क्वाड बैठक, दलाई लामा का उत्तराधिकार, काफी कुछ है। और वो कॉर्पोरेट जगत वाली बात भी है, और मौसम का हाल। हाँ, तो ये जानकारी हमने अलग अलग हिंदी समाचार स्रोतों से ली है। चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ जरूर। सबसे पहले अंतरिक्ष, ये हमेशा ही रोमांचक लगता है। भारतीय वायुसेना के पायलट हैं शुभांशु शुक्ला। हाँ सुना है, वो एक्सियम 4 मिशन से ISS जा रहे हैं ना? है ना, बिल्कुल। राकेश शर्मा जी के बाद ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं उपलब्धि है। हाँ, और ये सिर्फ एक पायलट की कामयाबी नहीं है, मतलब भारत का जो अपना गगनयान कार्यक्रम है, हाँ गगनयान, उसके लिए ये एक बड़ा, आप कह सकती हैं, आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कदम है। और ये नासा के साथ हो रहा है। हाँ, नासा का सहयोग। तो ये भारत की स्पेस कैपेबिलिटी को भी दिखाता है। बिल्कुल, दिखाता है कि भारत अब स्पेस में एक सीरियस प्लेयर बन रहा है। सही। अच्छा, अंतरिक्ष से उतरकर अब जरा जमीन पर आते हैं, मतलब जियोपॉलिटिक्स पर। क्वाड की बैठक हुई हाल में। हाँ, विदेश मंत्रियों की। उसमें पहलगाम हमले की निंदा हुई है। कड़ी निंदा की है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि साझा बयान में सिर्फ निंदा नहीं है, उसमें साफ लिखा है कि आतंकवादियों को और उनके स्पॉन्सर्स को, हाँ, उनके प्रायोजकों को, मतलब स्पॉन्सर्स को कटघरे में लाया जाएगा। ये साफ तौर पर कहा गया है। ये महत्वपूर्ण है। और एक और चीज, दुर्लभ खनिज, मतलब क्रिटिकल मिनरल्स। अच्छा, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे? हाँ, जैसे बैटरी, सेमीकंडक्टर, इन सब में लगते हैं ना, उन पर सहयोग की बात हुई है। तो ये क्या ये चीन के दबदबे को कम करने की कोशिश है? देखा जाए तो हाँ, काफी हद तक। चीन का इन खनिजों पर बहुत नियंत्रण है, तो ये उसे एक तरह की चुनौती है। अच्छा, इसी माहौल में भारत पाकिस्तान का वो सिंधु जल संधि वाला मुद्दा भी है। हाँ, वो भी गरमाया हुआ है। खबरें हैं कि पाकिस्तान ने भारत से कहा है कि संधि पर बातचीत फिर से शुरू करें। लेकिन भारत ने तो पहलगाम हमले के बाद बातचीत रोक दी थी। हाँ, रोक दी थी। और कुछ सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि पाकिस्तान को शायद अब लग रहा है कि उन्हें अपनी पानी स्टोर करने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि भारत ने भी अपनी वाटर पॉलिसी थोड़ी सख्त की है, जैसे वो चिनाब पर बांधों की गेट खोलने का फैसला लिया। अच्छा, तो पानी का मुद्दा भी एक दबाव बनाने का तरीका बन रहा है। हाँ, कह सकते हैं। क्षेत्रीय राजनीति में ये भी एक पहलू है। अब एक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, ये काफी संवेदनशील है, दलाई लामा का उत्तराधिकार। हाँ, उन्होंने अपनी योजना बताई है। कहा है कि उनके बाद भी ये संस्था, मतलब दलाई लामा का पद जारी रहेगा। और उत्तराधिकारी का चयन भारत में जो गैडन पोड्रांग ट्रस्ट है, हाँ, वो ऐतिहासिक संस्था है उनकी, वही पारंपरिक बौद्ध तरीके से करेगी। लेकिन पेंच ये है कि चीन सरकार अड़ी हुई है। बिल्कुल, चीन कहता है कि अगले दलाई लामा के चयन में उनकी, मतलब चीन सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। तो ये तो सीधा टकराव हो गया, तिब्बती परंपरा बनाम चीनी राजनीतिक दखल। हाँ, और ये बहुत संवेदनशील मामला है। सही बात है। इसके दूरगामी असर हो सकते हैं। सही बात है। अच्छा, आप जरा देश के अंदर आते हैं, कॉर्पोरेट दुनिया में। इन्फोसिस की बात करते हैं। हाँ, उन्होंने अपने कर्मचारियों को कहा है कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस बनाओ, ओवरटाइम मत करो। ये थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ। मतलब कुछ ही समय पहले तो इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति जी कह रहे थे कि हफ्ते में 70 घंटे काम करो। हाँ बिल्कुल। ये थोड़ा चौंकाता है। शायद ये सिर्फ बढ़ते स्ट्रेस या हेल्थ की चिंता नहीं है, हो सकता है ये टैलेंट को रोकने की, मतलब कर्मचारियों को कंपनी में बनाए रखने की भी एक रणनीति हो। हाँ, आजकल टेक इंडस्ट्री में वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, तो ये देखना होगा कि ये सिर्फ एक बयान है या वाकई कंपनी के कल्चर में कुछ बदलाव आ रहा है। सही। खैर, आखिर में बात मौसम की। अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग कह रहा है मानसून अच्छा रहेगा। हाँ, सामान्य से बेहतर और टाइम से पहले भी आ गया कुछ जगहों पर। ये तो खेती के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है। हाँ, राहत की बात तो है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जो चिंताजनक है। वो क्या? जैसे हिमाचल प्रदेश में, वहाँ भारी बारिश, बादल फटने, बाढ़ से बहुत तबाही हुई है। ओह हाँ, खबरें आ रही थी। कई लोगों की जान चली गई, कई लापता हैं। तो ये दिखाता है कि सामान्य से ज्यादा बारिश भी अपने साथ मुसीबतें ला सकती है। प्रकृति का संतुलन बहुत, मतलब नाजुक होता है। तो आज हमने देखा कि कैसे एक तरफ भारत अंतरिक्ष में आगे बढ़ रहा है, दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। हाँ, तकनीकी प्रगति, वैश्विक महत्वाकांक्षाएं। और दूसरी तरफ सदियों पुराने मुद्दे जैसे उत्तराधिकार, पड़ोसियों से तनाव और कॉर्पोरेट कल्चर की नई चुनौतियां, मौसम की मार, सब कुछ एक साथ चल रहा है। बिल्कुल, आज की ये सारी बातें कई सवाल छोड़ जाती हैं। एक तरफ विकास की रफ्तार है,
तो दूसरी तरफ व्यक्तिगत सुकून और प्रकृति के साथ तालमेल की जरूरत। सोचने वाली बात यही है कि क्या भविष्य में ये दोनों चीजें, मतलब तरक्की और संतुलन, एक साथ चल पाएंगी? कैसे चल पाएंगी?